आप सभी को जय मसीह की गुड इवनिंग। शाम के समय संध्या के वेला में आप सभी को हम स्वागत करते हैं। और फिर से आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय वचन 6 पद से आगे आज हम देखना आरंभ करेंगे और उस पर हम आज मनन करेंगे। और लगातार हम क्या देख रहे हैं, पौलुस की सेवकाई को देख रहे हैं और पौलुस ने तीमुथियुस को अपने साथ लिया, उसके विषय में हमने चर्चाएं की। आगे पौलुस का दर्शन एक मकीदुनी पुरुष का एक दर्शन है, जो पौलुस का दर्शन मकीदुनी पुरुष का देखते हैं। चलिए उस घटना की हम चर्चा करेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि बहुतेरे लोगों तक यह जो क्लास है, ये जो वचन है, पहुंच सके। अब आगे जो है वो बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते हुए देखते हैं कहाँ जा रहे हैं। वे फ्रूगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। अब एशिया में वचन सुनाने से मना किया। एशिया मतलब समझते हैं, एशिया जो इसको हम आज अपना एरिया बोलते हैं, इस एरिया में वचन सुनाने के उसने मना किया, इसलिए उस एरिया में वचन सुनाने के एशिया है ना। तो भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल, ये जो है वो ये सारा जो प्रदेश है वो इसमें आता है, एशिया है ना। तो एशिया में वचन सुनाने से उसने मना किया, तो वो कहाँ गए? फ्रूगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर वो गए, यहाँ नहीं आए, क्योंकि जहाँ वो जाते थे वहाँ प्रचार कार्य करते जाते थे ना। वो ऐसे नहीं कि चल नहीं, जहाँ उनको जाते थे वो प्रचार करते हुए परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाते जाते थे। मेरे साथ में आप सभी निकालेंगे गलातियों 1 पद। और सारे भाइयों की ओर से जो मेरे साथ गलातिया की कलीसियों के नाम, गलतिया प्रदेश में गए और उसी के नाम उन्होंने एक पत्री भी लिखी, जिसको हम गलातियों की पत्री कहते हैं। 3 का 1 भी हम पढ़ेंगे। हे निर्बुद्धि गलतियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। जैसे यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया वैसे ही तुम्हारे लिए था, लेकिन तुम लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। तुम लोगों ने उसको क्या कर दिया? ठुकरा दिया। तुम लोगों ने उसको तुच्छ जाना, है ना। तो एशिया में वचन सुनाने से इन्होंने मना कर दिया, तो ये लोग फ्रूगिया और गलातिया से निकल गए। उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बैतूनिया में जाना चाहा। ये बैतूनिया नगर है जहां पानी पे यीशु मसीह चला, ये वही बैतूनिया है। तो उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बैतूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने ना दिया। अब ये लोग क्या है, मूसिया के निकट पहुंचे और मूसिया के निकट पहुंच करके लोग बैतूनिया जाना चाहते थे कि वो बैतूनिया चले जाए, लेकिन यीशु के आत्मा ने, अर्थात पवित्र आत्मा ने उनको मना किया, क्योंकि ये आत्मा की अगुवाई में चलते थे। जहाँ कहीं जाते थे आत्मा की अगुवाई में जाते थे और आत्मा इनके साथ चल रहा था और इनको बताता था कि कहाँ जाना और कहाँ नहीं जाना। तो बैतूनिया जाने से रोका, मना किया। रोमियो की पत्री मेरे साथ निकालेंगे, 8 अध्याय का 9 वचन पढ़ेंगे। परंतु जब कि परमेश्वर का आत्मा तुम्हें बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में। अब परमेश्वर की आत्मा, यीशु मसीह की आत्मा का वर्णन हमको वहां पे मिल रहा है। गलातियों 4:5। और तुम जो पुत्र हो, इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। हमारे हृदय में किसको भेजा गया? प्रभु यीशु मसीह ने क्या? तुम्हारे लिए मैं एक सहायक भेजूंगा। और वो सहायक कौन? पवित्र आत्मा, जो पेंतीकुस्त के दिन, प्रेरितों के काम 2 अध्याय हमने पढ़ा है। तो पेंतीकुस्त के दिन पतरस और उनके साथ में 3000 लोगों के पास में उतरा और सभी को एक बड़े अद्भुत रीति से हम देखते हैं उस घटना को।
और एक बड़ी अद्भुत रीति की घटना वहाँ पे हमको दिखाई देती। तो कभी भी जो है हमने देखा कि यीशु के आत्मा के द्वारा उनको सिखलाया बतलाया गया। फिलिपियो 1:19। क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह के आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा ही उद्धार का प्रतिफल मुझे मिलेगा। पहला पत्रस 1:11। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उनके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। तो उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था वो क्या, कैसे और किस समय काम करता है, कैसे। तो हमको उसी की खोजी होना है। जब हम उसके खोजी होंगे तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में निरंतर काम करता रहेगा और वो हमारे जीवन को सफल बनाएगा। अतः वे मूसिया से होकर त्रोआस में आए, क्योंकि देखिए क्या हुआ, यीशु के आत्मा ने उनको बैतनिय्याह जाने से मना किया, तो वे लोग त्रोआस को आए। दूसरा कुरिन्थियों 2:12। और जब मैं मसीह का सुसमाचार सुनाने को त्रोआस में आया और प्रभु ने मेरे लिए एक द्वार खोल दिया। प्रभु ने इसके लिए त्रोआस में द्वार खोल दिया और ये त्रोआस में अभी पहुंचा। आगे वहां पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकीदुनी पुरुष खड़ा हुआ, उससे विनती करके कह रहा है, पार उतरकर मकीदुनिया में आ और हमारी सहायता। पार उतरकर, पार जाने का मतलब कहीं ना कहीं नदी या झील वहां रही होगी और इसीलिए वो कह रहा है कि वहां से पार उतर करके मकीदुनिया में पहुंच जाए और मकीदुनिया में आ जाए। एक दर्शन उसने देखा और मकीदुनी पुरुष का उसने दर्शन देखा। दर्शन के ऊपर मैंने पहले कह दिया है कि दर्शन जो है वो ऐसा है कि पवित्र आत्मा की अगुवाई और भरपूरी के साथ जब हम जीवन बिताते हैं तो हमको अगुवाई होती है कि हमको कहाँ जाना है। और उसने एक मकीदुनी पुरुष को देखा। एक बहुत अच्छी घटना मैं अपने जीवन की गवाही बता रहा हूँ। मैंने देखा कि एक स्त्री है, महिला है, जो लगातार मेरा नाम लेकर के पुकार रही, मतलब मैं पास्टर, तो पास्टर जी करके पुकार रही। मैंने थोड़ी देर के बाद देखा कि कोई आदमी मेरे घर के बाहर खड़ा हुआ, मैं नाम नहीं बताऊंगा। तो जब मैंने देखा तो वो उसी स्त्री का, उसी महिला का वो पति था और उसने मुझसे आकर के कहा कि मेरे घर में ऐसी समस्या हो रही है। चलिए, मैं समझ गया कि ये पुकार जो है वो इसीलिए हो रही थी कि मैं वहाँ जाऊँ और वहाँ जाकर समस्याओं को देखूँ। जब मैं वहाँ गया तो काफ़ी गंभीर स्थिति थी और मैंने तुरंत जो है, हमने उनको, मेरे और भाई भैया हैं मेरे क्रिश्चियन, उन दोनों ने मिलकर मंडरिया शिफ्ट किया और पंडरिया से फिर बिलासपुर हम लोग करते। तो इस प्रकार से दर्शन जो है वो परमेश्वर देता है, बताता है, पहले से ही सिखाता है। तो वैसे ही पौलुस को ये दर्शन मिला कि वो मकीदुनी पुरुष जो खड़ा हुआ जो है वो उनसे विनती कर रहा है, उसको बोल कि पार उतर कर मकीदुनिया में आ जाए और वही क्या कर, हमारी सहायता कर, हमारा मदद कर, हमारी मदद कर। हम बड़े ही विकट परिस्थितियों में। रोमियो की पत्री 15:16 निकाल, रोमियो की पत्री 15:26। क्योंकि मकीदुनिया और अखिया के लोगों को यह अच्छा लगा कि यरूशलेम के पवित्र लोगों के कंगालों के लिए कुछ चंदा करे। तो मकीदुनिया जो है वो एक बहुत अच्छा दान देने के रूप में और
बड़ा अच्छी कलीसिया के रूप में जाना गया बाद में। लेकिन उससे पहले दर्शन देखा गया और उस दर्शन के पीछे पौलुस चला और एक बड़ी कलीसिया की स्थापना मकीदुनिया में हुई। उसके यह दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकीदुनिया जाना चाहा, यह समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया। जब हमने दर्शन में देखा तो तुरंत, जैसे ही दर्शन मिलता है तुरंत जाने का प्रयास करते हैं कि भाई चलो दर्शन मिला तो चलते हैं, क्या समस्या देखते हैं। यह समझकर परमेश्वर ने उन्हें हमें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है और इसीलिए वो लोग क्या करने लगे, तुरंत जाने लगे। तुरंत जाने लगे, सुसमाचार सुनाने के लिए हमको बुलाया है, ऐसा कर करके वो तुरंत निकलने लगे। फिर तो 20:05 वे आगे जाकर त्रोआस में हमारी बाट जोते रहे और हम अख़मीरी रोटी के दिनों में फिलिप्पी से जहाज में चढ़कर 5 दिन में त्रोआस पहुँच गए। सप्ताह पहले रोटी तोड़ने लगे और पौलुस ने अटारी पर दिए जल रहे थे और यूतुखुस, ये घटना है यूतुखुस की, जो अटारी पर से गिरा और उसको प्रभु ने जीवित किया। तो जीवित किया, ये वो घटना को दर्शाती है। तो ये भी त्रोआस को गए थे और त्रोआस के आसपास वे सुसमाचार का प्रचार करते थे। तो इनको लगा कि नहीं परमेश्वर ने हमको चुना है, तो वे जाने लगे, लेकिन ऐसा कठिन काम था, वहाँ पहुँच नहीं सके। उसके बाद त्रोआस से कहीं और चले गए। हम जब 11वें वचन को पढ़ते हैं तो वहाँ पे पता चलता है कि ये मकीदुनिया नहीं गए परंतु कहीं और चले गए। इसलिए त्रोआस से जहाज खोलकर हम सीधे सुमत्रा के और दूसरे दिन कहाँ पहुँचे, नियापुलिस में आए, है ना। वहाँ से हम फिलिप्पी में पहुँचे जो मकीदुनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमियों की बस्ती थी। तो ये ये जो है वो मकीदुनिया को गए और मकीदुनिया में ही सुमत्रा के और अन्य स्थानों में ये घूमने लगे। जो मुख्य जगह था फिलिप्पी, वहाँ बाद में गए, लेकिन सबसे पहले ये घूमते हुए जो है वो आगे बढ़ते चले गए, मकीदुनिया पहुँचे और मकीदुनिया से ये लोग सुसमाचार का प्रचार जो है काम शुरू किया। तो आज से जहाज को तब आगे बढ़े। तो 11वें पद में जब हम पढ़ते हैं तो इस बात को हम स्पष्ट रूप से देखते हैं। तो सुसमाचार का प्रचार लगातार जो है फैलता चला जा रहा है। इस चीज़ से एक चीज़ सीखने को मिलती है कि दर्शन जब हुआ है तो उसके पीछे चलने का प्रयास करें और सोचें कि परमेश्वर ने इस काम को करने के लिए हमको चुना और सुसमाचार प्रचार के लिए हमको चुना कि हम उस स्थान में जाएं और सुसमाचार का प्रचार करें, अपना कर्तव्य समझ करके इसको निभाएंगे, तब परमेश्वर हमको सारी आशीष देगा और हमारे प्रचार कार्य में बढ़ाएगा और बहुतायत से आशीष। प्रभु हम सभी को बहुतायत से आशीष देगा। आमीन।